दोस्तों अगर आपने ऐसा हिंदी का पेपर प्रेजेंटेशन रखा तो दोस्तों आपका डायरेक्ट बाय डायरेक्ट 30% मार्क्स बढ़ेगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। और आपने इंग्लिश में तो अपना जलवा देख ही लिया होगा। अब बारी है दोस्तों हिंदी में। कल भी मैं आपको प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, कल जब आप हिंदी में जाओगे जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपने फॉलो किया तो मजा आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पेपर में क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको पूरा का पूरा बोर्ड सीट पे बताऊंगा। पर उसके पहले देखो कुछ चीजें यहाँ पे लिखी गई है, जैसे मैंने आपको हिंदी के पेपर में इंग्लिश के पेपर में बताया तो वैसे यहाँ पे देखना। सूचना के अनुसार गद्य पद्य विशेष अध्ययन व्यवहारिक हिंदी की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में दिए गए उत्तर लिखना अपेक्षित है। तो जहां जहां पे उन्होंने आकृति बनाया है आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखना है, ये चीज का ध्यान रखना। सभी आकृतियों के लिए पेन का उपयोग किया जाना चाहिए। देखो पेन इन्होंने डायरेक्ट बोला है, पेंसिल से नहीं चलेगा। देन सभी आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना है, मतलब आकृति भी पेन से बनाना है, उत्तर भी पेन से लिखना है। और व्याकरण विभाग में पूछी गई आकृतियों के उत्तरों के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है, मतलब व्याकरण विभाग में आपको कोई मतलब आकृति बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए जो हमने पहले से ही बताया। अब सर हम क्या करें? देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिंदी का पेपर ये होता है कि आप कितना अच्छा पेपर लिखते हो। जैसे अब देखो ये पहला पार्ट है, देखो ध्यान से देखो। हाँ, अब देखो ये पहला पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ कि आपको और अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अब देखो प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं पता है? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर समझो आप ये आंसर लिख रहे हो ना, तो देखो आपको देखो ये आपका बोर्ड का आंसर सीट है। हाँ, अब समझो यहाँ पे मैं पहला पेज ले रहा हूँ। हाँ, मैं क्या करूँगा सबसे पहले ना, साइड में देखो, सबसे पहले मैं साइड में, भाई चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं साइड में देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, पहले बॉक्स बना लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। देखो यहाँ पे जो भी आपका नंबर है आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे वो प्रश्न क्रमांक लिखा, ठीक है, वो सब आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया। अब मैं यहाँ पे जो भी इसके आंसर्स है, देखो यहाँ पे आंसर्स क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी इसके आंसर्स हैं, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी यह वस्तु ले आए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने लिखा अतिथि। हाँ, देखो यहाँ पे जो भी लिखा है अतिथि की सुविधा हेतु के, अतिथि की सुविधा, देखो मैं आपको खुद बना के दे रहा हूँ, आगे का पार्ट आप लिख लेना। अब उसके बाद आप क्या करो दोस्तों, उसके बाद आप स्केल यूज करो और प्रॉपर ऐसे बॉक्स बनाओ। उसके बाद ऐसे प्रॉपर बॉक्स बनाओ। अब उसके बाद दोस्तों ये वाला पार्ट समझो, आंसर जो भी है, समझो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राहुल है। समझो इसका आंसर दोस्तों राहुल है। ठीक है, हमने लिखा। तो आपको राहुल पहले लिख लेना है, फिर बॉक्स बनाना है। तो इससे क्या होगा, आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। और इस सब्जेक्ट में भी हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे हाथ से एरो बनाते हैं, बिल्कुल मत बनाओ। स्केल का यूज करो ना, स्टेंसिल लेके जाओ, प्रॉपर स्केल से आप अच्छा एरो बनाओ ना। इन्होंने देखो एरो दिया तो ऐसे आप भी एरो बनाओ। अब जरूरी नहीं कि उन्होंने ऐसा बोला है, तो आप अगर चाहिए तो आप ऐसा सेम टू सेम भी बना सकते हो, इसमें चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा उन्होंने दिया तो आप ऐसे बनाओ। तो ऐसे ही आपको चारों पार्ट अच्छे से कवर अप करना है। अब यहाँ पे ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया पेपर प्रेजेंटेशन में ये कवर करना है। अब सर ये कैसे कवर करें? अब देखो दोस्तों ये समानार्थी शब्द है। बहुत सारे लोग ना डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। अगर जैसे आप समानार्थी शब्द लिख रहे हो, अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेहमान, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेहमान। और समानार्थी शब्द के लिए हमेशा ऐसे दो लाइन ड्रॉ करोगे तो अच्छा है, विरुद्धार्थी के लिए क्रॉस रखो, फिर उसका आप आंसर लिखो। तो ऐसे जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप आंसर्स लिख दोगे तो भी चलेगा, ऐसा एरो भी बना सकते हो। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, आतिथ्य भाव हमारे संस्कार हैं, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखो। अब देखो दोस्तों, अगर सपोज मैं इसको स्टार्ट किया, अब देखो मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ से अगर समझो मैंने आंसर स्टार्ट किया, इसमें कोई पैराग्राफ का यूज नहीं करना। जैसे आपको पता है ना आतिथ्य भाव, अब पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति के क्वेश्चन है, तो आप वहां पे ऐसा लिख सकते हो अतिथि देवो भव। समझ में आया कि अतिथि से रिलेटेड अगर कोई पार्ट आता है तो आपको अतिथि से रिलेटेड अगर कोई कोर्स पता है, मेहनत से रिलेटेड आ रहा है तो मेहनत का फल मीठा है, वहां से स्टार्ट करो और फिर उसको लिखना स्टार्ट कर दो दोस्तों। जो भी परिच्छेद में चीजें हैं उसको आप अच्छे से पूरा का पूरा परिच्छेद के अकॉर्डिंग आप अपने विचार लिखना, परिच्छेद का विचार मत लिखना, आप अपने विचार लिखना। हार्डली हार्डली दोस्तों 2 मार्क्स के लिए तो 6 लाइन आपका यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। वैसे 5 लाइन में भी चल जाएगा पर इतना। बट एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा नहीं चाहिए आपको, ऐसे पूरा लास्ट तक अच्छे से लिखना है।
ये चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ ना, लास्ट का लाइन मेंटेन नहीं करते, तो आपको लास्ट का लाइन मेंटेन करना है। जैसे अगर समझो सर, आप बोलोगे सर, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राहुल, अब जगह नहीं है एल लिखने के लिए, ल लिखने के लिए, तो आप ऐसा एरो कर दो, ल यहाँ पे लिखो, पर ये लाइन आपका पूरा अच्छा फॉलो होना चाहिए। ये चीज का ध्यान रखना। अब देखो मैं आगे की ओर आ रहा हूँ, देखो अब मैं ये आगे की ओर आ रहा हूँ। देखो ये सब आपको ऐसी बॉक्सेस बना के आंसर्स के फॉर्म में लिखना है, ये चीज का ध्यान रखना। अगर आप बॉक्सेस नहीं बनाओगे तो मार्क्स आपका उड़ जाएगा। देखो यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे भी आपको उसी तरह से जाना है, ये चीज का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे भी गुरु का महत्व पे अपने विचार लिखिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, आपको ऐसा ही बॉक्स बना के आंसर्स लिखना है, ये चीज का ध्यान रखना पेपर प्रेजेंटेशन में, नहीं तो आपका मार्क्स कटेगा। और ऐसी मार्क्स कटते करते दोस्तों 30% से ज्यादा मार्क्स कट हो जाएगा। पर अगर आप ऐसे ही लिखोगे तो आपका 30% से ज्यादा। अब देखो ये देखो यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स कितना आसान है। पेड़ हमारा दाता है, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। पेड़ से रिलेटेड आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो दोस्तों, इतना तो आप मतलब बोलते हैं ना, आपके अंदर इतना तो नॉलेज आ गया है दोस्तों, आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हो बिना किसी टेंशन के और बिना किसी स्ट्रेस के। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, हाँ अब सबसे बड़ी बात है ये अप्रिसिएशन है। अब देखो सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अब ऑलरेडी मैंने अप्रिसिएशन कराया है लाइव सेशन में, अगर आप नहीं हो देखे हो तो भाई देख लेना। लाइव सेशन में बहुत ही शानदार तरीके से अप्रिसिएशन लर्न करवा के दिया है। देखो रचनाकार का नाम लिखो, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद पसंद की पंक्तियां आप लिखो, हर पोएम की 2 पंक्ति कोई भी याद कर लो, उसका 1 मार्क्स है। पसंद आने का कारण लिखो, आपको क्यों पसंद आया है। और कविता का केंद्रीय कल्पना, केंद्रीय कल्पना मतलब दोस्तों आपको क्या करना है, सेंट्रल थीम, मतलब उसका थीम क्या है, ओवरऑल मोटो क्या है। अगर आपको थीम पता है तो आप सब कुछ अच्छे से लिख सकते हो। आपको 2 पोएम दिया रहेगा, उसमें से कोई एक लिखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों इसके बाद, हाँ विशेष अध्ययन में भी वैसे ही आपको जाना है, यहाँ पे भी उसी तरह से आपको जाना है, कुछ अलग करना। हाँ ये देखो ये आपको इसी तरह से देखो फीचर लेखन में ऐसी डैश करके होनी चाहिए, इस चारों में से जो आंसर है वो फिलअप करके आपको इसी तरह से लिखना है। अब यहाँ पे ये होने के बाद ये देखो, अगर मैं आगे की ओर आऊं, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये व्याकरण वाला पार्ट। व्याकरण वाले पार्ट के आंसर्स को कैसे लिखना है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्याकरण वाले पार्ट में ना आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेना। अगर इसमें कोई भविष्यकाल का क्वेश्चन है उसको सबसे पहले लिखना, क्योंकि भविष्यकाल में कोई भी टाइप नहीं होता है। आप डायरेक्ट उसका आंसर लिखना। देखो प्रकृति क्रमांक फा अ लिखो, और डायरेक्ट अगर आप सेकंड का आंसर पहले लिख रहे हो तो सेकंड लिखो, फिर फर्स्ट लिखो, आपको जो अच्छा लग रहा होगा। पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि व्याकरण वाले पार्ट में आप डायरेक्ट आंसर लिखना, आपको क्वेश्चन लिख के आंसर मत लिखना, टाइम बचेगा। और डायरेक्ट आंसर लिखने के साथ दोस्तों ये चीज का भी ध्यान रखना कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके अंदर अटेम्प्ट कर लेना, तो ये चीज का ध्यान रखना। और मैंने व्याकरण से रिलेटेड दोस्तों लाइव सेशन में बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक कर। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पेपर प्रेजेंटेशन आप फॉलो करोगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।